आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ 6:30 बज चुके हैं। लद्दाख स्पेशल लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। LG लद्दाख ने मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज के साथ की मीटिंग। जारी मनसूबों और दीगर इकदाम पर हुआ तबादला ख्याल। शुगर स्टॉक क्लियरेंस के लिए 12% सब्सिडी को भी दी गई मंजूरी। LG लद्दाख के मशीर ने अफसरान के साथ की मीटिंग। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए किए गए इकदाम पर हुई बातचीत। लद्दाख पुलिस और इंतजामिया ने एडवाइजरी की जारी। नीमो बाजगो पावर स्टेशन रिजर्वायर पर बर्फ की सरगर्मियों पर पाबंदी की गई आए। और अब पेश खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख BD मिश्रा ने मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग तलब की है। मीटिंग में जारी मनसूबों, मुमकिन इकदाम और अवामी शिकायत पर तबादला ख्याल किया गया। UT सतही भर्ती बोर्ड का क्याम, हेलीकॉप्टर खदमात जहां पर जरूरी हो, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इंटरनेट कनेक्टिविटी। आज की मीटिंग के दौरान शुगर स्टॉक क्लियरेंस के लिए 12% सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। कामयाबियों पर प्रेस ब्रीफिंग पर जोर दिया गया और नंबरदारों के एजाजिया की दोबारा तशखीस के लिए कमेटी की तश्कील की हिदायत की गई है। लद्दाख में जल जीवन मिशन के तहत जितने भी मंसूबे ज़ेर इल्तिवा है उन पर काम को मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की गई है। LG लद्दाख के मशीर डॉक्टर पवन कोटवाल ने आज अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की है, जिस दौरान खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4th एडिशन के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया। मीटिंग में इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अफसरान ने LG के मशीर को किए गए इकदाम के हवाले से तफसीलात पेश की है। SDM ज़नस्कार ने RCC रोड के जरिए नीमो पदम दर्जा सड़क की तामीर का मुआयना किया है। दौरे के दौरान उनके साथ OCGREF और उनकी टीम भी मौजूद थी। उन्होंने नीमो पदम दर्जा रोड को जल्द से जल्द जोड़ने के लिए कारकुनों की मेहनत को सराहा, जबकि उनका भी शुक्रिया अदा किया गया। ADGP लद्दाख और DRG ने इश्तियाक अहमद काचू को पुलिस हेडक्वार्टर लद्दाख में इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर तरक्की पर उनके लिए नए किरदार और मुस्तकबिल की कोशिशों में कामयाबी की ख्वाहिश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। लेह में टाइट की जानिब से 16 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के 11वें दिन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के माहिरीन, प्रोटेक्शन ऑफिसर, इंस्टीट्यूशनल ताशी डोरमा प्रोटेक्शन ऑफिसर, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर फारिया रफीक और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाइल्ड हेल्पलाइन फरहाना नज़ीर ने हेड टीचर्स को बच्चों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ब्रीफिंग दी है। माहिरीन ने स्कूलों में बच्चों की हिफाजत की अहमियत पर रोशनी डाली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर ने हेड टीचर्स को इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर पर वाकफियत जारी की है। ट्रेनिंग में तकरीबन 45 हेड टीचर्स ने हिस्सा लिया था।
लद्दाख पुलिस ने मकामी इंतजामिया हुकाम के साथ मिलकर नीमू बास्को गांव के करीब नीमू बास्को पावर स्टेशन के जखायर से मुत्तलिक एक हंगामी हिफाजती एडवाइजरी जारी की है। इस मौके पर मकामी लोगों, सयाहों और बच्चों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो रिजर्वेयर पर खेलने, आइस स्केटिंग की मशक करने से गुरेज करें। कालिया मुशाहदात और माहिरीन की तज्जियों ने इस बात पर रोशनी डाली है कि आबी ज़खायर की बर्फ पर सरगर्मियां न सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि मुमकिन तौर पर ये जानलेवा भी हो सकती हैं। सूरज की तपिश और बढ़ते हुए दर्जा हरारत का इम्तिजाज एक अहम खतरा है जिससे बर्फ के गैर मुस्तहकम और गैर महफूज हालात पैदा होते हैं। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मकामी बाशिंदों, आइस स्केटर्स और सयाहों की जानिब से बर्फ की सतह पर किसी भी किस्म की नक्ल हरकत पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। पंद्रहवें CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप में शरीक आइस हॉकी के खिलाड़ियों ने आइस हॉकी ग्राउंड की अबतर हालत पर मायूसी का इजहार करते हुए इंतजामिया से मांग की है कि इस ग्राउंड की हालत को बेहतर किया जाए ताकि वो इस पर सही तरीके से खेल सके और अगर जो ग्राउंड है इस पर इसी तरह की सूरत हाल रही है तो उनकी खेल सरगर्मियां मुतासिर हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी हम प्लेयर्स हैं, हमारा एक मतलब कंप्लेन समझो आप लोग ना, क्योंकि यहाँ पे जो CEC कप चल रहा है यहाँ पे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट कप है, ये जो हाई लेवल का कप है, उसके हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि आइस का कंडीशन जो है बहुत ख़राब है। तो हमने अभी यूथ वालों से भी बात किया यहाँ पे, तो उन्होंने बोला भाई ये तो कुदरत का खेल है कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हमने ये बोला सर कुदरत का खेल है, हम मानते हैं ये कुदरत का खेल है, लेकिन इस कप को आप लोग इसके बगैर और कहीं रिंग है जैसे कि द्रास में है, चिकतन में है, पश्चिम में है, अभी हमारे जो स्टैंडर्ड रिंग बना है कुरबाथाओं में, उसमें भी कर सकता था। तो उन्होंने हमारे को ये मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि सर हम इसको आप लोगों को इस लेवल पे नहीं जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से अभी आप लोगों को बुलाने का हमारे का मेन मकसद यही है, हम ये CEC तक, हमारा CEC साहब है, उनको मतलब ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सर ये रिंग का आप थोड़ा सा निरीक्षण करें आके। आप लोगों के जो मतलब काउंसिल में जो आप लोगों के मेंबर हैं उनको यहाँ पे भेजें कि भाई आज का कंडीशन क्या है यहाँ पे। और ये जो साइड से जो बोर्ड लगे होते हैं, थ्रेशर बोर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, सर हम एक डिस्ट्रिक्ट है, हम ये नहीं बोलते हैं कि हम एक किसी ब्लॉक से आए हैं कि हम सब डिवीज़न से आए हैं। सर ये डिस्ट्रिक्ट का जो रिंग है वो मतलब सब डिवीज़न से के रिंग से भी गया गुजरा है। मेरे कहने का मतलब ये है सर, आइस का जो कंडीशन है, जैसे कि अभी हमने चिकतन में सर अभी BDC कप चला है लेटेस्ट ही, तो अभी हमने सर ये द्रास में भी चल रहा है सर, कोई कोचिंग चल रहा है, तो उनके हिसाब से ये सर जो डिस्ट्रिक्ट का जो रिंग है ये मतलब हाई लेवल का होना चाहिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे टीम्स नहीं है जितना हमारे करगिल में है। ये खुशकिस्मती की बात है, कहीं ना कहीं से हमें एडमिनिस्ट्रेशन से इक्विपमेंट के लिहाज में सपोर्ट मिला है, बट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत स्लो है। प्लस हमारे पास जो कहते हैं कि डिपार्टमेंट बोलते हैं कि भाई हमारे पास नेचुरल कुछ हालात ऐसे हैं कि इस साल आइस नहीं बन रहा है, बट उस चीज़ को हम लोग चेंज करके रात को भी कर सकते थे लोग इवेंट्स यहाँ पे, या नहीं तो फिर सुबह थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। और प्लस तीन चार मैचें एक ही रोज में और इस हालात में कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे लड़कों को वो प्लेटफॉर्म सही तरह नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। जहाँ तक हमने आज तक अपने करियर में कभी नहीं देखा कि इस कंडीशन पे कभी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ हो कहीं पे भी। इवन कि हम लोग अगर जाएं ये काजावाजा साइड में, जहाँ पे लास्ट दो साल हो गए हैं जहाँ पे आइस हॉकी खेल रहे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने डैशबोर्ड वगैरह सारा ला के चला रहे हैं। वो लोग अपने बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के डेट में नेशनल्स में वो ब्रॉन्ज तक पहुँचते हैं, तो ये कमालियत है जब सही फैसिलिटीज़ अगर बच्चों को देते हैं। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो एक ले दे के एक टूर्नामेंट होता है हमारे करगिल में, उस टूर्नामेंट को भी बेकार बना के रखा है। या तो ना करे ये लोग ये टूर्नामेंट ही, सही है सर, ये टूर्नामेंट ही ना करे और इसके बदले बच्चों को कुछ और दे दे, बच्चे खुद कर लेंगे फिर। नाज़रीन, फिलहाल लद्दाख स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन 7 बजे कश्मीरी खबरनामा ज़हुरुल आबी के साथ, लेकिन मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।